मखलूक आपकी हो जाएगी, फिर हर चीज आपके लिए खुलकर सामने आ जाएगी और आप उससे लुत्फ अंदोज भी होंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान अगर किसी वजह से पेशेमान, परेशान या किसी ऐसे अमल से परेशान होता है, तकलीफ दे अमल कोई है अगर, तो वो है मुआशी तौर पर इंसान का कमज़ोर होना। अब इंसान डिग्रियों के अंबार लगा देता है, पढ़ पढ़ के सारी जिंदगी इंसान की जवानी बीत जाती है, लेकिन जब इंसान के हाथ डिग्री लगती है तो उसके बाद इंसान को मायूसी, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जॉब नहीं मिलती या फिर कारोबार के लिए उनके पास वो मुआशी तौर पर इतने मजबूत नहीं होते कि वो कोई कारोबार कर सकें, उनके पास माल और दौलत नहीं होती। अगर पैसों रकम का ना होना, फिर कारोबार नहीं हो सकता, तो इंसान परेशानी के आलम में और मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाता है। इंसान के दिल में मायूसी घर कर लेती है, इंसान की आंखों से मायूसी टपकने लगती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता इंसान ज़हनी तौर पर भी मजबूर हो जाता है। अब जब ऐसा अमल हो कि आप जिस काम में हाथ डालें, अगर सोने में हाथ डालें तो वो मट्टी हो जाती है, इंसान की नाकामियों का सामना करना पड़ता है। नाकामियां जो कभी कामयाबियों का सफर तय करता था, अचानक नाकामियों पस्तियों में जा गिरता है और जिस काम में हाथ डालता है उसी काम में नाकामी का सामना करना पड़ता है और रकम जो थोड़ी बहुती उसके पास होती है वो भी डूब जाती है और फिर बड़े बड़े अहम फैसले नहीं कर पाता, वो स्टैंड नहीं ले सकता कारोबार में, जॉब में। फिर जॉब के लिए दर बदर फिरना और नाकामी का सामना करना, रिज़्क की तंगी होना, ये इस बात का सबूत है कि इंसान पर दो चीज़ों की वजह से ये आता है। एक तो वबाल इंसान के बदगमानियों और गुनाहों की वजह से आता है। अल्लाह की से जब सरकशी करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के अहकामात पर पूरा नहीं उतरता या नहीं चलता, नमाज, जिक्र, अज़कार से दूर हो जाता है, तो इंसान पस्तियों में चला जाता है नाकामियों की। अब जब ऐसा अमल और दूसरा अमल इंसान को पर कर दिया जाता है हासिदीन की तरफ से, कि उस दीन की तरफ से ऐसा अमल किया जाता है कि इस पर रिज़्क की तंगी कर दी जाती है, इसके रिज़्क में रुकावट हायल कर दी जाती है, अमल के ज़रिए, असरात के ज़रिए, जन्नात के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए, कि इस पर तंग दस्ती आ जाती है, अपने मुंह फेर लेते हैं और जो कभी साथ चला करते थे वो साया बन के गायब हो जाते हैं। इसलिए जब ऐसा अमल हो कि आप तंग दस्ती, मुफलसी, अफलास में गिर जाएं और नाकामियों का सामना करना पड़े, तो उस वक्त के लिए आपके लिए इंतहाई बामुजर्रब अमल लाया हूँ, वजीफा लाया हूँ कि जिसके करने पढ़ने पर इंशाअल्लाह ताला नाकामियों से निकलेंगे कामयाबियों की तरफ और पस्ती से अरूज की तरफ जाएंगे, जवाल से कामयाबी का सफर तय करेंगे। और ये जितनी रुकावटें आपकी कामयाबी में, कारोबार में, जॉब में या रिज़्क में हैं, वो सारी अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे इस वजीफे की बदौलत। क्योंकि जब तक आप कुरान से आप अपना नाता मजबूत नहीं करेंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिक्र अज़कार नहीं करेंगे, तो याद रखें फिर आपके वज़ाइफ भी बेसूद हैं, इस पर कारामद नहीं है, फिर आपको इसकी अफादियत से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा।
پھر آپ ناکامیوں کی طرف ہی سفر طے کریں گے۔ سب سے پہلے اپنا ناطہ اللہ سے مضبوط کریں۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ کا ہوگا تو مخلوق آپ کی ہو جائے گی۔ پھر ہر چیز آپ کے لیے کھل کر سامنے آ جائے گی اور آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ پڑھنا ہے وظیفہ انما امرہ اذا ارد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور آپ دعا کریں۔ یہ آپ عمل 21 دن کرنا ہے، لیکن اس کی افادیت جیسے ہی آپ اس وظیفے کو سٹارٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کیسے کراماتی وظیفہ ہے۔ اس کے کرشمہ آپ خود دیکھیں گے، اللہ کی طاقت غیبی، اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔